हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यह बताने के लिए हमारे जय लक्ष्मी माँ बोलना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि धनतेरस का यह वीडियो बना रही हूँ मैं, और धन पोटली कैसे बनानी है इस विषय पे आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी, श्री कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों को सबको हम सामान को हमने रख लिया है। तो सबसे पहले हमें उस दिन हम धनिया लाते हैं, और तो धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, चांदी का लक्ष्मी गणेश का सिक्का चाहिए, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, चावल भी कहते हैं इसको, अक्षत पूजा पाठ में इसको अक्षत बोला जाता है, चंदन, इत्र, कौड़ी, गोमती चक्र और कमल गट्टा, और ये पैसा रखेंगे। और ये हमें इस तरह से लाल गुलाबी जैसा हो, आप एक पोटली चाहिए। तो इस तरह से आप अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप इस पोटली में आपका वास हो। तो इसको सबसे पहले यहाँ मैं इसको रख देती हूँ, ताकि अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम अब इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले इसको गंगा जल इसका छींटा इसके ऊपर देंगे। फिर उसके बाद चावल, ये जो चावल है इसका हम आसन देंगे, क्योंकि इसमें हम माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो किसी को भी बैठाते हैं तो हम पहले उसको आसन देते हैं। तो सबसे पहले हम आसन देंगे अक्षत का। फिर उसमें ये माँ को कमल का फूल, अड़हुल का फूल बहुत ही प्रिय है, तो हम पहले फूल का आसन देंगे। इसमें फूल डाल दिए। फिर ये सिक्का है, लक्ष्मी गणेश जी का ये जो सिक्का है वो हम इसमें रख देंगे। अब माँ विराजमान हो गई इस पोटली में, माँ लक्ष्मी का विराजमान हो गई। तो विराजमान हो गई तो सबसे पहले हम इनका पाँव पे ये सब ध्यान करेंगे कि माँ के श्री चरण कमल पर हम ये पाँव धो रहे हैं। धो लिए। फिर हम ये वस्त्र रूपी कलावा देंगे। वस्त्र रूपी ये कलावा देंगे। तो इस तरह से ये तोड़ करके छोटा सा टुकड़ा, और हम इसमें डाल देंगे। माँ को ध्यान करेंगे कि माँ को हमने वस्त्र पहना दिया। फिर उसके बाद हम माँ का जो ये चंदन लगाएंगे, ठीक है, चंदन लगाएंगे माँ को। ये चंदन का थोड़ा सा यहाँ पर ये मैंने चंदन ये डाल दिया, माँ को चंदन डाल देंगे। फिर देखिए ये जो चीज़ें हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसको माना जाता है। तो ये गोमती चक्र, इसमें कौड़ी डाल देंगे, 5 कौड़ी। देखिए आप 2 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा 5 डालती हूँ, तो मैंने 5 ही कौड़ी डाल दी। 5 ये मैंने गोमती चक्र डाल दी, क्योंकि इसमें भी माँ का स्वरूप माना जाता है। धनिया, ये धनिया है, तो धनिया नाम से धन, या ये धन का प्रतीक है, इसलिए इसमें भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हम इसमें देखिए थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ठीक है, ये धनिया डाल दिया। शुभता का प्रतीक ये हल्दी होता है, इसलिए ये 5 गांठ जो है इसमें भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये हम इसमें 5 गांठ हल्दी का डाल दिए। ये कमल गट्टा है, इसमें कमल गट्टा माँ को बहुत ही प्रिय होता है, और इसलिए माँ का जो जाप होता है वो भी कमल गट्टे की माला पे होता है। तो इसलिए हम 5 कमल गट्टा भी इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद ये रहा सुपारी। तो 5 सुपारी मैंने लिया है, 5 सुपारी मैं इसमें माँ के श्री चरण कमल का, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी इसमें वास करिए। इस चीज़ का एकदम मन के भाव एकदम विभोर हो करके इस पोटली को बनाना है कि हे माँ लक्ष्मी आपका वास इसमें हो। और ये लौंग इसके अंदर डाल देना है। फिर इस तरह से लौंग हमेशा ध्यान रखिएगा, फूल ऐसे टूटा फूटा लौंग मत लीजिएगा। और ये फिर इलायची, 5 इलायची भी हम लोग डाल देंगे
ये जब सब कुछ डाल दिया, ये जो है ये आप अपनी श्रद्धा भाव भक्ति के हिसाब से 50, 51, 11, 21, 500, 1000 जो आपकी शक्ति है उस हिसाब से इसमें ये डाल दीजिएगा। ठीक है, ये जब सब कुछ डाल देंगे तो माँ को, जब माँ का लक्ष्मी स्वरूप सब कुछ इसमें पड़ गया, तब माँ के श्री चरण कमल में हम ये फूल अर्पण करेंगे। ठीक है, माँ को हम ये भाव करेंगे कि माँ को हम फूल चढ़ा रहे हैं। फूल चढ़ा दिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ये जल देंगे, फिर इसके ऊपर ये हम ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए, ये गांठ बन गया। फिर अब हम इसकी देखिए, ये दीपावली की रात में पूजा होगी। दीपावली के दिन इसको हम बनाएंगे, जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी का, जैसे ये चौकी रखे हैं, यहाँ माँ लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, उसी के पास ये पोटली रखेंगे और पोटली पे फिर ये रख करके इसमें ऐसे जैसे हम ये जल दे दिए, फिर देखिए यहाँ पर ये हल्दी, ऐसे हल्दी चढ़ा दिए, फिर ये रोड़ी चढ़ा दिए, ये सिंदूर माँ को ये ऐसे सिंदूर, फिर ये अक्षत ऐसे करके, और फिर ये जो धूप है ये माँ को ऐसे करके ये धूप दिखा देंगे, और धूप दिखाने के बाद फिर माँ को प्रणाम करेंगे और ये फूल भी चढ़ा देंगे और ये प्रणाम करेंगे। और इसको दिवाली की रात रखे रहेंगे। कुछ लोग पूरी रात के लिए भी रखते हैं और कुछ लोग 2 घंटा सोने रखे रहते हैं और सोने से पहले अपने लॉकर में रख लेते हैं। जो आपकी अलमीरा है उसको भी साफ सुथरा रखें और उसमें ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप को उसमें स्थापित करिए। लाल कपड़ा बिछा दीजिए और बिछा करके फिर इसको रखिए और माँ को प्रणाम करिए। तो इस तरह से धन वर्षा पोटली बनाइए। माँ लक्ष्मी आपको सदा सुख सौभाग्य से भरे रहें। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो और हमारे ऊपर भी हो। तो अब मैं आपको तिथि बता देती हूँ कि धनतेरस की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे और शनिवार को मनाएंगे। ठीक है, अब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर दोपहर 12:19 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अक्टूबर 1:51 पे। अब मैं आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। धनतेरस की पूजा करने का, ठीक है, ये दिवाली के दिन पूजा करेंगे। ठीक है, ठीक। और धनतेरस के दिन हम धनतेरस की जो पूजा है उसका समय मैं आपको बता रही हूँ। तो 19 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को हम प्रदोष काल में ये पूजा करेंगे और पूजा का समय है 6:40 से लेकर के शाम के 7:16 तक। ठीक है, तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए हाथ जोड़ करके और लास्ट में अक्षत और फूल लेकर के माँ से क्षमा याचना करेंगे कि माँ कुछ हमारे को इसको धन वर्षा पोटली बनाने में कुछ त्रुटि हो गया हो या कुछ मिस्टेक हो गया हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। हम पूजा पाठ वाहन विसर्जन कुछ भी करना नहीं जानते और हम पे प्रसन्न होइए माँ। और इस तरह से करके यहाँ माँ लक्ष्मी के सामने ये आप अक्षत छोड़ दीजिएगा और इसको ले जा करके अपने रख के अपने लॉकर में अगरबत्ती वगैरह दिखा करके प्रणाम कर लीजिएगा और हमेशा समय समय पर धूप दीप दिखाते रहिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर मेरी दी हुई जानकारी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू, धन्यवाद।